कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अवधेश प्रसाद का जो दावा है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं, जो इसे बदलने की मांग उठ रही है कि इसे बदला जा सकता है, उसे लेकर आगे क्या होने वाला है, इस पे बातचीत करते हैं। देखिए अभिषेक, ये अवधेश प्रसाद ने एक ताज़ा बयान दिया है और सियासी हवा जो है दूसरी तरफ बहने लगी। अखिलेश यादव के जो है बेहद करीबी हैं और समाजवादी पार्टी उनको चेहरा भी कई बार घोषित करके चलती है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड कानून को 48 घंटे के भीतर पलट देंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बिल को कूड़े में डाल देंगे। तीसरी तरफ वैसे मुसलमानों के नेता हैं, उनको इसका जाहिर तौर पे मुसलमानों को वो भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी जो करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा डीप में चलते हैं। बर्क एक याचिका डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे सुनवाई होनी है 16 तारीख को। जो सारी याचिकाएं डाली गई हैं उन सभी याचिकाओं को एक कर लिया जाएगा और सब पे सुनवाई एक साथ होगी। इकरा हसन का भाषण, बर्क का भाषण और बर्क का चेहरा बनना कि वक्फ बोर्ड पर हम जा रहे हैं विरोध करने के लिए कानून का। अब अवधेश प्रसाद को जो सियासत में टांग अड़ाने की जो आदत है वो इसलिए पड़ी क्योंकि इनको जो है अखिलेश यादव ने मौका दिया। अब ये इनका दावा है कि 48 घंटे में कानून हम बदल देंगे, लेकिन ये जो बयान है वो पूरी तरह से सियासी बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है। अवधेश प्रसाद भी इस बात को जानते हैं कि ये बात अच्छी है कि समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, लेकिन हाल फिलहाल की स्थितियों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। तेजस्वी यादव भी अपने लोगों को ही मूर्ख बना रहे हैं। हकीकत यह है कि क्या तेजस्वी यादव पिछले 3 बार से लगातार प्रयास कर रहे हैं, नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद बिहार की सत्ता नहीं मिली, फिर भी तेजस्वी यादव ये झूठा भ्रम अपने ही लोगों को फैला रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम वक्फ बोर्ड बदल देंगे। भाई पहले बिहार में तो सरकार आपकी आएगी, लेकिन सब प्रधानमंत्री पे दावा ठोक रहे हैं कुर्सी पे। ममता बनर्जी साफ दावा कर चुकी है कि बंगाल में ये लागू ही नहीं होगा। तो एक बिल इस देश में ऐसा भी आना चाहिए कि ये कोई ये मतलब ये आपके घर की रोटी नहीं है, इस देश का कोई कानून है। जो सवाल आप शुरुआत में कह रहे थे कि क्या कानून बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के कानून बदले और ये उदाहरण है कि कानून सरकारें एक दूसरे का बदल देती। आप देखिए कि शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, फिर अध्यादेश आया। अध्यादेश के आने के बाद ही तो नरेंद्र मोदी सरकार 3 तलाक पे कानून लेकर आए। जब वो 3 तलाक पे कानून लेकर आए तो जो अध्यादेश कांग्रेस की सरकार लेकर आई तो अपने आप खत्म हो गया। लेकिन अवधेश प्रसाद का मानसिक संतुलन चुनाव हारने के बाद से ही खराब हो गया था। आपने ये देखा कि वो राम मंदिर भी गए, दर्शन कर रहे थे। आपने देखा कि संसद के भीतर अब जब भी खड़े होते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि उनको अब किस रास्ते पे पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो नैरेटिव है उसे तो साथ में लेकर चलेंगे ना। वो सांसद हैं पार्टी के और वो एक फेस है, पिछड़ा फेस पार्टी बना रही है, दलितों का फेस पार्टी बना रही है। पासी समाज से आते हैं तो पासी समाज के जो लोग हैं, मैं कहूँगा कि अवधेश प्रसाद एक बार वहाँ जाएं और लोगों से बात करें कि वक्फ बोर्ड पे वो क्या सोचते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप कह रहे हैं कि राज्यों को, मतलब ममता बनर्जी कह रही हैं कि बदल देंगे कानून। अब राज्यों को ये हक है क्या कि जैसे कश्मीर तो नहीं हो गया, कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था, मोदी सरकार में बदल गया, 370 हट गया, 35 से भी हटा। अब ममता बनर्जी कह रही हैं हम बदल देंगे, तेजस्वी जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कूड़े में डाल देंगे, ये अवधेश प्रसाद कह रहे हैं 48 घंटे में बदल देंगे। तो सियासी बयान तो ठीक है, तो क्या ये बात देश के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है? अब चूंकि मुसलमान इस बात को धर्म से जोड़ के वक्फ बोर्ड को देख रहा है। वक्फ बोर्ड में जो तमाम कमियां थी, सरकार उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए अभिषेक एक कानून लेकर आती है। जब एनआरसी और सीए का कानून आया तो कुछ लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को देश से बाहर भगा दिया जाएगा, एक नैरेटिव। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों, किसान आंदोलन के दौरान जो किसान बिल था उसको ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाए। यहाँ तक कि किसानों के आंदोलन में जो उत्तर भारत था वो शामिल नहीं हुआ ठीक से। आप देखिए कि 1-2 राज्य के किसान आए, दिल्ली में धरना दिया, सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। सही क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये क्या है कि विरोधी पक्ष इस बात को कैसे फैला सकता है कि इसमें गलत क्या है। तो इतना आसान नहीं है, ये मुसलमानों को बरगलाने का काम हो रहा है। और अवधेश प्रसाद क्या अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, ये मुसलमानों की बात क्या ही करेंगे, क्या ही कर सकते। और मुसलमान को भी ये तय करना चाहिए, जो मोहित का समर्थन करे वो असली मुसलमान का समर्थन कैसे कर सकता है।